जंगल में चुड़ैल पार्ट 2। आपने अभी तक देखा कि जंगल से पक्षियों के बच्चे रहस्यमयी ढंग से गायब हो रहे थे, जिस वजह से सभी पंछी काफी ज्यादा परेशान थे। और इसी का पता लगाने के लिए कालू कौवा जंगल में गया तो उसे पता लगा कि ये सब एक चुड़ैल कर रही है, और उसने चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए उल्लू तांत्रिक से हाथ मिलाया, और उल्लू तांत्रिक ने चुड़ैल को सुंदर चिड़िया में कैद कर दिया। तो अब आगे की कहानी। सभी पंछी बहुत खुश थे और खुशियां मना रहे थे। तभी टुनी चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, अरे भैया, आप तो बहुत ही बहादुर हैं। आपने तो उस चुड़ैल को पकड़ ही लिया। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं बहुत ही बहादुर हूँ। मुझे उस चुड़ैल से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। पर भैया, क्या वो चुड़ैल उस चिड़िया में बनी रहेगी? क्यों नहीं बनी रहेगी? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि चुड़ैल तो बहुत ही शक्तिशाली होती है, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। अरे, यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो हम लोग तांत्रिक के पास चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि चुड़ैल कब तक कैद में रहेगी। और उसके बाद वो दोनों तांत्रिक उल्लू के घर के लिए निकल गए। पर रास्ते में उन्हें एक लड़की रोती हुई मिली। उस लड़की को रोता हुआ देखकर वो दोनों काफी हैरान हुए, और टुनी चिड़िया ने उस लड़की से कहा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मेरी माँ को किसी ने कैद कर लिया है। वो कल से लौटकर नहीं आई है। तुम्हारी माँ को किसने कैद किया है? और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? पता नहीं, वो मेरे लिए खाना लेने गई थी, पर अभी तक लौटकर नहीं आई है। मैं अपनी माँ का कल से इंतजार कर रही हूँ। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। शायद तुम्हारी माँ शाम तक लौट आए। ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं घर चली जाती हूँ। मेरा घर जंगल के पीछे बने गांव में है। और ये कहकर लड़की अपने घर चली गई। इसके बाद वो दोनों तांत्रिक उल्लू के घर आए। तांत्रिक आराम से बैठकर पूजा पाठ कर रहा था। जब उसने उन दोनों को देखा तो उनसे कहा, आओ आओ, क्या हुआ? कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही आए हैं। हमें तो ये जानना था कि ये चुड़ैल इस चिड़िया से निकल तो नहीं जाएगी? नहीं नहीं, ये जादुई चिड़िया है। इसे मैंने बड़ी ही शक्तियों से बनाया है। ये इससे नहीं निकल पाएगी। पर काफी हैरानी वाली बात है कि ये चुड़ैल पक्षियों को ही क्यों मारती है? ये इंसानों को भी तो मार सकती है ना? ये बात तो ये चुड़ैल ही बता सकती है। चलो हम इससे ही पूछते हैं। और ये कहकर वो उस सुंदर चिड़िया के पास गए और उससे कहा, क्यों चुड़ैल, एक बात तो बताओ, तुम्हारी पंछियों से क्या दुश्मनी है? तुम क्यों इन्हें मारती हो? क्यों तुम ये जानकर क्या करोगे? मुझे नहीं बताना। अरे बताओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और अगर तुम हमें अपने दिल की बात बताओगी तो इससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। ठीक है तो सुनो। मैं अपनी बेटी और अपने पति के साथ रहती थी। मेरा पति बहुत ही शराबी था, तो उसकी मौत पहले ही हो गई, और मेरी एक छोटी सी बेटी थी। हम लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन एक तोता हमारे घर आया और मेरी सोने की माला लेकर भाग गया। मैं उस तोते के पीछे भागी, पर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं वहीं मर गई। इसके बाद मैं चुड़ैल बन गई, और मैंने सोचा कि मैं पंछियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं मरी थी। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। आखिर वो तोता कौन है? क्या तुम्हें पता है? नहीं, मुझे नहीं पता वो तोता कौन है, पर उसके माथे पर एक काले रंग का निशान था। क्या काले रंग का निशान? ये तो हरी तोता के सिर पर भी निशान है। चलो हम लोग हरी तोता को बुलाकर लाते हैं। इसके बाद टुनी चिड़िया हरी तोता को बुलाने चली गई। कुछ देर बाद जब हरी तोता आया तो उसने चुड़ैल को पहचान लिया, और चुड़ैल ने भी हरी तोता को पहचान लिया। और फिर चुड़ैल ने कहा, अरे यही तो है, इसी की वजह से मैं मरी थी। यही मेरी सोने की माला लेकर भाग गया था। मुझे पता है, मुझे माफ कर दो। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे परिवार को एक शिकारी मार देता। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई, और अब मेरी बेटी अनाथ हो गई है। मैं उसी के लिए खाना लेने गई थी, पर तुम लोगों ने मुझे कैद में पकड़ लिया।
पता नहीं मेरी बेटी कैसे होगी। इस पर कालू कौवा और टुनी चिड़िया काफी हैरान हुई और टुनी चिड़िया ने चुड़ैल से कहा, क्या तुम्हारी बेटी जंगल के पीछे गांव में रहती है? हाँ, वो वही रहती है। मैं उसके लिए रोजाना खाना लाती थी। पता नहीं आज उसे खाना मिला होगा या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बेटी दुखी रहे। पर तुम्हें कैसे पता कि वो वहाँ रहती है? क्या तुम मुझसे मिल चुके हो? अरे हाँ, तुम्हारी बेटी से मेरी मुलाकात हो चुकी है। तुम परेशान मत हो, मैंने उसे घर भेज दिया है। पर वो बहुत दुखी थी और तुम्हें बहुत ही याद कर रही थी। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, पर मैं इस तोते को नहीं छोड़ूंगी। इसकी वजह से ही मैं मरी और मेरी ये हालत हुई। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हें तुम्हारी सोने की माला लौटा दूंगा। तो मुझे मत मारो, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर मेरा परिवार भी अनाथ हो जाएगा। तुम्हें बस तुम्हारी माला ही चाहिए ना? मैं उसे अभी ला कर देता हूँ। कहाँ से लौटाओगे? उसे तो तुमने शिकारी को दे दी होगी। नहीं, मैंने उसे शिकारी को नहीं दी, क्योंकि जब तुम्हारी मौत हुई तो मुझे अपनी भूल का पता लगा और मैंने उस शिकारी के साथ लड़ाई की और अपने परिवार को बचा लिया और उस माला को संभाल कर रखा। मैं अभी लेकर आता हूँ। और ये कहकर हरी तोता वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद माला लेकर आता है। माला को देखकर चुड़ैल काफी खुश हो गई, क्योंकि इसी माला की वजह से उसने अपनी जान गंवाई थी। इस पर चुड़ैल ने कहा, आखिरकार मुझे ये माला मिल ही गई। अब मैं इस माला को अपनी बेटी को दे दूंगी, जिससे उसकी जिंदगी थोड़ी आराम से गुजर सकेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तो तुम्हें माला मिल गई है, तो अब तुम हरी तोता को माफ कर दो और अब तुम किसी भी पंछी को मत मारना। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम अपनी बेटी के साथ आराम से जिंदगी गुजारना। ठीक है, अब मैं किसी भी पंछी को नहीं मारूंगी। तुम मुझे आजाद कर दो, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। इसके बाद तांत्रिक उसे सुंदर सी चिड़िया से निकाल देता है। चिड़िया से आजाद होने के बाद वो चुड़ैल को लेकर उसकी बेटी के पास आ जाते हैं। उसकी बेटी काफी दुखी थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी। जब उसने चुड़ैल को देखा तो वो काफी खुश हो गई और उससे कहा, आप कहाँ चली गई थी? मैंने सोचा आप मुझे छोड़कर चली गई है और अब कभी भी नहीं आएंगी। नहीं नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं गई थी। तभी टुनी चिड़िया ने उस लड़की से कहा, देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुम ये खाना खा लो। अरे तुम यहाँ पर कैसे? अरे मैं ही तुम्हारी माँ को लेकर आई हूँ। अब तुम हमेशा अपनी माँ के साथ रहना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे मेरी माँ से मिलवाया। तुम यहाँ पर आती रहना, क्योंकि मुझे पंछियों के साथ खेलना काफी अच्छा लगता था। वो तो माँ के गुजर जाने के बाद मैंने पंछियों के साथ खेलना बंद कर दिया। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। तुम अपनी माँ के साथ आराम से रहो। इसके बाद वो सभी वहाँ से चली जाते हैं। चुड़ैल अपनी बेटी के साथ आराम से रहने लगती है। वहीं अब सभी पंछी बहुत खुश थे कि उन्होंने चुड़ैल को उसकी बेटी से मिलवा दिया और अब वो चुड़ैल उन्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।